कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख लें, ठीक है। तभी ये सवाल आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज के सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारा, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इसके में 3 भाग दिए। पहला भाग दिया है 103 गुणा 107। तो इसका हमें गुणनफल बताना है, लेकिन सीधे गुणा किए बिना, अर्थात डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है हमें। तो हम इसकी गुणा कैसे करेंगे? तो इसमें हम किसी सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। और सर्वसम्मिका का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, 103 और 107 को दो दो संख्याओं में विभक्त कर लेंगे। 103 को अगर हम दो संख्याओं में तोड़ें तो हमें मिलेगा 100 प्लस 3। 103 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 3। 100 प्लस 3 का मतलब क्या होता है? 103, ठीक है। और यहाँ गुणा है तो गुणा लगा लो। और 107 को आप कैसे लिख सकते हो? वेरी गुड, 100 प्लस 7, ठीक है। अब इसको आप जरा ध्यान से देखिए, दोनों ब्रैकेट में एक चीज हमारी कॉमन है। क्या कॉमन है? 100। इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। तो हम किस सर्वसम्मिका का प्रयोग करें? चलिए हम मान लेते हैं, माना 100 जो है वो है हमारा ए, ठीक है। तीन चीजें दे रखी हैं, 100, 3 और 7, ठीक है। तो हमने 100 को मान लिया ए, और 3 को मान लेते हैं हम बी, और 7 को मान लेते हैं हम सी। अब क्या करेंगे, ए बी सी को हम इसमें रख कर देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमें कौन सी सर्वसम्मिका मिलेगी। तो 100 के स्थान पर हमें रख लेना है ए, ठीक है, प्लस लगाएंगे। और 3 के स्थान पर हमें रख लेना है बी, ठीक। ब्रैकेट बंद हो गई, गुणा लगाई, फिर हमें मिल गया 100। 100 के स्थान पर हमें रखना है ए, प्लस 7 के स्थान पर हमें रखना है सी, ठीक। तो आपने देखा कि ये सर्वसम्मिका कौन सी है। प्रश्न नंबर 1 में मैंने आपको लिखवाई है सर्वसम्मिकाएं, तो उसके अकॉर्डिंग ये 5वीं सर्वसम्मिका है। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है? ए स्क्वायर प्लस ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद, प्लस लगाएंगे और यहाँ बी सी, ठीक है, से इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके हम इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये वाली चीज़ हम यहाँ उतार लेते हैं। ए के प्लेस पर हमारा 100 है, 100 प्लस बी के प्लेस पर 3 है, 3 लिख लिया। अब यहाँ गुणा लगाओ या मत लगाओ, सीधे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ठीक है। ए के प्लेस पर 100 और सी के प्लेस पर 7, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ हमें 100 रखना है, जहाँ बी आएगा वहाँ 3 रखना है, जहाँ सी आएगा वहाँ 7 रखना है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ हमारा ए मिल गया, तो ए के प्लेस पर हम 100 रख लेंगे, और यहाँ ए की घात 2, तो 100 की घात भी 2 लगा लेंगे, ठीक है। प्लस लगाएंगे, फिर ए आ गया, ए की वैल्यू 100, क्लियर। बी की वैल्यू 3, प्लस लगाएंगे, सी आ गया, सी की वैल्यू 7, ब्रैकेट 1, ये वाला प्लस लगाएंगे। यहाँ बी सी है, बी सी का मतलब क्या है? बी गुणा सी, ठीक है। तो बी है हमारा 3 गुणा सी है हमारा 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 100 की घात 2 का मतलब क्या? 100 गुणा 100, और 100 गुणा 100 करने पर हमें क्या मिलेगा? 10,000, ठीक है। प्लस लगाएंगे, ये 100 लिख लीजिए आप। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो दिया है उसे जोड़ लेते हैं। 3 + 7 10 होता है, तो 10 लिख लेंगे। ये प्लस लगाएंगे, और 3 सत्ते 21। अब ब्रैकेट को भी हटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 10,000 और प्लस, जैसी ब्रैकेट आएंगे 100 की और 10 की गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 1000 और प्लस 21। अब इन सबको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 10,000 और 1000 11,000, 11,021, 11,021। ये हमारा हो जाएगा आंसर, अर्थात 103 गुणा 107 बराबर होगा 11,021, और यही हमारा हो जाएगा गुणनफल यानी आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सर्वसम्मिका का प्रयोग करके इसको सॉल्व किया है। मेरा एक नया चैनल और है, फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट ब्लॉग्स। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चैनल को भी अपना भरपूर वाला प्यार और सपोर्ट दें, ठीक है। और यहाँ पर मैं ब्लॉग्स शूट करता हूँ, ब्लॉग्स डालता हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट ब्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जाइए और इस चैनल को भी सर्च करके यहाँ देखिए मैं कैसी कैसी वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट 2 हमें दिया है 95 गुणा 96।
तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है ये 100 से कितनी अधिक या कितनी कम है। ठीक है, देखिए 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, और 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो 95 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 का मतलब क्या है, 95। ठीक है, इंटू 96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 माइनस 4, इसका मतलब क्या है, 96। ठीक है, तो हमने 95 को दो संख्याओं में डिवाइड कर लिया और 96 को भी दो संख्याओं में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 100 बराबर a। ठीक है, इसमें भी तीन चीज़ें दी हैं, 100 दिया है, -5 दिया और -4 दिया है। ठीक है, तो हमने 100 को मान लिया a और -5 को हम मान लेते हैं b और -4 को हम मान लेते हैं c। ठीक है, अब ए बी सी को हम इसमें रख कर देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमें कौन सी सर्वसम्मिका मिलेगी। ठीक है, तो 100 के प्लेस पे हम क्या रख लेते हैं, ए, तो हमने यहाँ रख लिया ए। ठीक है, और -5 के प्लेस पे हमें क्या रखना, बी, बी किसका, ये प्लस का, तो प्लस बी। ठीक है, देखिए मैंने बी के सामने कोई चिन्ह नहीं लगाया, तो कोई चिन्ह नहीं, तो ये किसका है, प्लस का है, तो मैंने यहाँ -5 की वैल्यू प्लस बी रख ली। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट लेते हैं, 100 की वैल्यू ए और -4 के प्लेस पे हमें क्या रखना है, प्लस सी। तो हमें कौन सी सर्वसम्मिका मिल गई, जिस सर्वसम्मिका से हमने अभी ये वाला फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं मिलता है a² प्लस ए और ब्रैकेट में b प्लस सी, प्लस लगाएंगे और फिर b इंटू सी से इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन उतार लेते हैं, 100 माइनस 5 यानी 95 होता है, इंटू 100 माइनस 4 जो कि 96 होता है। ठीक है, तो जहाँ a आएगा वहाँ 100 रखना है, जहाँ b आएगा वहाँ -5 रखना है और जहाँ c आएगा वहाँ -4 रखना है। ठीक है, तो a आने पर हमें 100 रख लेना है, a का स्क्वायर है तो यहाँ 100 का स्क्वायर प्लस लगाएंगे, a आ गया तो हमें 100 रखना है। ठीक है, अब b की वैल्यू हमें रखनी है -5, तो यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट में हम -5 लिखेंगे और ये वाला प्लस लगाएंगे, फिर c की वैल्यू -4 रखेंगे, ये भी हमें छोटी ब्रैकेट में रखना -4। ठीक है, और फिर यहाँ बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे, फिर b इंटू सी अर्थात -5 गुणा -4, b हमारा -5 है और c हमारा -4 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 की घात 2 का मतलब क्या है, 100 गुणा 100, तो हमें मिलेगा 10,000। ठीक है, प्लस लगाएंगे और ये पहले अंदर जो ब्रैकेट है इन्हें सॉल्व करेंगे, तो ये वाला 100 हम ऐसे ही लिख लेते हैं और जैसे ही हम ये ब्रैकेट्स हटाएंगे तो यहाँ देखिए इस ब्रैकेट के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, जैसी ब्रैकेट रहेगी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस की गुणा होगी, प्लस माइनस माइनस होता है और फिर हम लिख लेंगे 4। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस लगाएंगे और अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 5 चौक होता है 20 और माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, तो हमें मिल जाएगा अंदर प्लस का 20। ठीक है, अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली, ये जो ब्रैकेट है, तो यहाँ पर हमारा 10,000 रहेगा, प्लस यहाँ 100 रहेगा और ये दोनों माइनस की संख्या हैं। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो संख्याओं को हम जोड़ते हैं, 5 और 4 9 हो जाएगा और चिन्ह मिलेगा हमें माइनस का। ठीक है, जो चिन्ह दोनों में दिया वही चिन्ह लगेगा और प्लस 20। ठीक, ये वाली हमने ब्रैकेट लिख ली। अब ब्रैकेट हटा लेते हैं। देखिए यहाँ मैं फुल स्टेप्स दे रहा हूँ, मैं चाहता तो यहीं पर सॉल्व कर सकता था, लेकिन जब आप पूरे स्टेप दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 10,000 और प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस, 10,000 हमने ये लिख लिया, जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये है प्लस का 100 और अंदर है माइनस का 9, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा और 100 गुणा 9 900 हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट हटेगी तो हमें मिलेगा प्लस का 20। क्लियर, अब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों प्लस की हैं तो इनको हम जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 10,020। ठीक है, और माइनस का 900। क्लियर, अब 10,020 में से 900 को घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 9,120। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो जाएगा हमारा गुणनफल किसका, 95 गुणा 96 का। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो किसी अदर वे में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया है 104 गुणा 96। तो ये 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4, और ये 100 से कम है, कितना कम है 4। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 104 को 100 प्लस 4। ठीक है, लिख सकते हैं यानी 100 प्लस 4 क्या होता है 104 गुणा 96 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4। 100 माइनस 4 का मतलब क्या है 96 है। ठीक है, तो हम 104 को 100 प्लस 4 लिखेंगे और 96 को हम लिखेंगे 100 माइनस 4। ठीक है, अब इसमें हमें केवल दो चीज़ दी हुई हैं, क्या क्या है 100 है और 4 है, इसमें भी 100 है और 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे, माना 100 बराबर ए और 4 बराबर बी। ठीक है, अब हम ए और बी को इसमें रख कर देख लेते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक है, 100 के प्लेस पर हम 100 के स्थान पर क्या रख लेते हैं ए प्लस, और 4 के स्थान पर हम क्या रखेंगे बी। क्लियर, क्लोज। ऐसे ही यहाँ करना, 100 के स्थान पर हमें क्या रखना है ए, माइनस लगाएंगे, और 4 के प्लेस पर हमें क्या रखना है बी। यहाँ 4 है तो 4 के स्थान पर हम लिख देते हैं बी। तो हमें ये कौन सी सब समीकरण मिल गई, देखिए यहाँ पर ए और बी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब इस तरह की चीज़ दी हो तो हम जब उसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आप सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को देखिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को भी ज़रूर देख लें। अब हम अपना क्वेश्चन उतार लेते हैं। 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। ठीक है, बराबर जहाँ ए है वहाँ 100 आएगा, जहाँ बी है वहाँ 4 आएगा। तो यहाँ ए है तो यहाँ 100 आ जाएगा, ए की घात 2 तो 100 की घात 2, माइनस लगाएंगे, बी आ गया, बी का जो प्लेस पर हम रखेंगे 4। ठीक है, बी की घात 2 है तो यहाँ 4 की घात 2। 100 की घात 2 का मतलब 100 गुणा 100, और 100 गुणा 100 कितना होता है 10,000, माइनस लगाएंगे। ठीक है, 4 गुणा 4 कितना 16, घटा लेते हैं। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 9 है, 9 में से 1 गया, 8 बचा, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है। तो हमें क्या मिलेगा 9,984। क्या किसका गुणनफल है ये 104 × 96। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।